तरीके से एसआईआर लागू किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में और बाकी सारे चुनाव वाले क्षेत्र में जहां चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो शुरुआत बिहार से हुई हो, वेस्ट बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, वो एक तरफा हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी उनसे चाहती है वो काम कर रहा है। पहले हम सब जानते थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, वो तो काम कर ही रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन भी उस कड़ी में जुड़ चुका है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करता है। मैं ममता जी जो कर रही हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ कि वो जो लीगल लड़ाई है वो लड़ाई लड़ रही हैं, खुद सामने आकर लड़ रही हैं। और अगर इस तरीके की मनमानी चलती रही भारतीय जनता पार्टी की, तो इंस्टीट्यूशंस किसी तरीके से कोलैप्स ना हो इस देश के, जो इस हिसाब से बनाए गए थे कि प्रजातंत्र का हनन ना हो, वोटर के राइट्स का हनन ना हो, तो उसकी लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ेगी, हम सब लड़ेंगे। अगर वो इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से होता है या किसी और तरीके से लीगल प्रक्रिया से होता है जो संवैधानिक तरीके से होता है, उसका नियम और पालन करते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड वाले मसले को हम पार्लियामेंट में उठाने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया पार्लियामेंट में, सदन की चेयर तक पहुंचने की कोशिश की, सेक्रेटरीट तक पहुंच गए, ये कहीं ना कहीं बड़ा निराशाजनक। क्या निराशाजनक ये है कि जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, वहाँ से यूएस से फरमान आया है, डील नहीं है, बायलैटरल टॉक नहीं है। सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बता दिया है कि क्या ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, किस पैमाने पे हुआ है, किस तरीके से हमारे ऊपर 18% टैरिफ लगेगा, पर उनके जो इम्पोर्ट्स होंगे वो 0% पे आएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो कोल हो, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने ये तक बता दिया कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, यानी फरमान जारी हुआ है। ये डील कहीं से नहीं लग रही है। और जो आकर वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लोकसभा में प्रोसीडिंग्स डिस्टर्ब हुई थी, राज्यसभा तो रात के 8 बजे तक चल रहा था। खुद ये लीडर ऑफ हाउस रह चुके हैं राज्यसभा के, और राज्यसभा में काफ़ी साल इन्होंने बिताए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से ये भी परिचित हैं। ये तो एस्केपिंग अकाउंटेबिलिटी और टफ क्वेश्चंस, जो गवर्नेंस के क्वेश्चंस होते हैं, ऑपोजिशन के क्वेश्चंस होते हैं, उससे भागने के लिए वो उन्होंने मीडिया से संपर्क कर अपनी बात रखी। पर मीडिया के मन में भी जो विपक्ष के जो सवाल हैं जो इंडिया यूएस डील को लेकर हैं, शायद उसका भी जवाब वो नहीं दे पाए। यही निराशाजनक है। वो अभी भी कह रहे हैं हमारे पास कोई वो नहीं है कि किस तरीके से एग्रीमेंट साइन होगा, क्या क्या उसमें पॉइंटर्स होंगे। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वैसे ही जैसे डीएस्केलेशन का हमें फरमान जारी किया, जैसे बजट के एक दिन पहले, बजट की सवेरे उन्होंने ये कहा कि हमने तय कर लिया हम ईरान से भी तेल नहीं खरीदेंगे। तो हमने हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ताक पे लगाकर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की जो डील हो रही है, जो फरमान आ रहा है, उसका पालन करते हुए जो काम हो रहा है वो देश हित में नहीं है। इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे। मैंने फिर से रिपीट करूंगी, EU इंडिया डील जब हुआ था 2 दशक की बातचीत के बाद हुआ था और इक्वल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे हुआ है। ये जो आ रहा है ये इक्वल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, ये अनइक्वल है और ये देश के लिए ठीक नहीं है, और ये वहाँ से फरमान जारी हो रहा है। मणिपुर के मसले पे आपका कुछ टेक? मणिपुर में जहाँ तक मैं संविधान को समझती हूँ और जहाँ तक हमने देखा है, वो ये होता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इतने सालों से वहाँ पर सरकार नहीं है, प्रेसिडेंट रूल है, कुछ महीनों से 1 साल होने आ गया है, तो आप एक फ्रेश इलेक्शन रखते हैं। फ्रेश यानी मणिपुर को आपने एक टेक्स्ट बुक केस बना दिया है, कैसे वहाँ पे आग लगाएं, आग फैलाएं, वो मुख्यमंत्री को बनाए रखें, कोई अकाउंटेबिलिटी ना तय हो, और फिर जब मन आया तब उनको ड्रॉप कर दें, प्रेसिडेंट रूल लगा दें, और इलेक्शन होने की बजाय आप आपस में ही सुलट लें कि कौन फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। ये कहाँ तक सही है? जनता की आवाज़ आप कहाँ तक दबाएंगे? ये जनता का अधिकार होता कि अब देखते वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाए। इन्होंने आपस में ही आपसी बातचीत करके ये कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निराशाजनक है। और अगेन ये वोटर्स के अधिकारों का हनन है कि वोटर अपना चॉइस कर सकता था। इतना सारा वायलेंस देखने के बाद वो भी उनसे छीन लिया गया है। एलओपी ने एक लेटर लिखा है, वो लोकसभा स्पीकर को कहा है कि ये पहली बार हो रहा है इतिहास में जब एलओपी को बोलने से रोका जा रहा है सदन में। ये अहंकार के चलते जो सरकार हर तरीके से विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को चुप करने की कोशिश कर रही है, उनके संवैधानिक जो राइट्स हैं उसको हनन कर रही है, ये बहुत ही निराशाजनक है। राहुल गांधी जी अपनी स्पीच में वही बुक के हाइलाइट्स कर रहे थे जिस बुक को ये लोग छापने नहीं दे रहे हैं। किस बात का डर है कि एक आर्मी चीफ अगर अपनी किताब लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे हैं जिसमें एक गलवान क्लैश को लेकर भी है, तो उसमें लाज लपेट क्या है? जनता के सामने सच्चाई नहीं आनी चाहिए।
क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने कहा था कि ना कोई घुसकर आया है ना कुछ हुआ है, और फिर हमारे सामने गलवान की खबर आई थी? तो जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए, और अगर पार्लियामेंट में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? और उनकी स्पीच ना होने देना एलओपी की दिखाता है कि घबराई हुई सरकार है, ये विपक्ष से डरती है, ये अपनी सच्चाई से डरती है कि इनका जितना हम विपक्ष बोलेगा, प्रखरता से बोलेगा, इनको अकाउंटेबल रखेगा, तब तक इनको दबाने की कोशिश की जाएगी, इनको चुप कराने की कोशिश की जाएगी, और उनको भारतीय जनता पार्टी और बेनकाब होगी। आखिरी सवाल, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि और एमपीज को सस्पेंड होना चाहिए था ऐसे मामले में, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर हुलिगैनिज्म, दे ऑल आर गुंडास। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी के वो एक लीडर हैं, और कल ही उनको प्रधानमंत्री जी ने बहुत उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, तो हो सकता है उसी के खुशी में वो इस तरीके की बात करें, तो उनकी पार्टी का मानना होगा, उनका सोचना होगा। पर संवैधानिक तौर तरीक़ों की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, विपक्ष को साइलेंट कर कर, उनको सस्पेंड कर कर जो काम हो रहा है, ये निराशाजनक है।